है, आज हम पढ़ेंगे किडनी। ठीक है, किडनी अब अगर हम बात कर लेते हैं तो किडनी बच्चे डार्क ब्राउन कलर की होती है, डार्क ब्राउनिश कलर की होती है। अगर हम बात कर लूं बच्चे कितनी किडनीज होती हैं? 2। नंबर की बात कर लूं तो नंबर में किडनियां होती हैं 2। अगर मैं पेयर में बात करूं, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन तो कोई भी पूछा जा सकता है ना, तो 1 पेयर, पेयर मतलब जोड़ा। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना, जब आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करना हो एग्जामिनर ने, तो वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना बड़ा जरूरी है कि नंबर पूछा है बच्चे की पेयर पूछा है। अगर नंबर पूछा है तो किडनियां 2, अगर पेयर पूछा है कि हाउ मेनी पेयर्स, तो 1 पेयर। अब अगर इसको बनाना शुरू कर दूं, अब दूसरी बात की ये प्रेजेंट कहां होती है, तो ये हमारी प्रेजेंट होती है एब्डोमेन में। इस वाले रीजन को जो डायफ्राम के नीचे वाला रीजन रहता है, इसको हम एब्डोमेन कहते हैं। ये वही, जैसे अगर हम खाली एक किसकी बात करें, ड्रम की बात करें, जो गोलाई में रहता है, तो अंदर सारे ऑर्गन ऐसे फिट है, और ये इस तरफ प्रेजेंट है, पीछे की तरफ, आगे कुछ और ऑर्गन प्रेजेंट। तो इन किडनीज को कैसे ड्रॉ करना है आज हम सीखेंगे। जैसे जैसे मैं ड्रॉ करता जाऊंगा, कौन कौन से इसमें ऑर्गन इन्वॉल्व है, वो सारी चीजें आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो अगर कोई पूछ ले कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है हमारी बॉडी में, तो किडनी पे एंटी। ठीक है, देखो किडनी कितना काम करती है आज आप देखेंगे। तो किडनी बेसिकली बच्चे कितनी होती है हमारे पास? 2 इन नंबर्स रहती हैं और पेयर में 1 रहती है। क्या दोनों एक ही तरफ प्रेजेंट होगी बच्चे? नो सर। तो जैसे हमारे लंग्स हैं, एक राइट है एक लेफ्ट है, वैसे ही किडनीज भी 2 हैं, एक राइट साइड में होगी बच्चे और एक लेफ्ट साइड में। जब भी आप डायग्राम देखते हैं तो आप किसी पर्सन को सामने से देखते हैं, तो ये मेरा क्या है? राइट हैंड, ये क्या है? लेकिन जब आप डायग्राम देखते हैं तो आपका ये लेफ्ट हो जाता और ये राइट, तो कंफ्यूज नहीं होना कि मेरे राइट वाला सामने वाला राइट होगा, नहीं। जब भी डायग्राम बनाए गए हैं आप उस पर्सन को सामने से देखते हैं। ठीक है, तो किडनी की बात करें तो 2 किडनीज होती हैं। आपकी बुक में ऐसे लाइन लगी है, ठीक है, तो आपने 4 लाइंस करनी है और उसमें सी बनाना है। क्या बनाना है बच्चे? सी बनाना है। ठीक है, और इस तरीके से जो राजमा रहते हैं आपके, उस शेप का जो है स्ट्रक्चर बना लेना। ठीक है, ये एक तरफ बना, ये जो लाइन आपकी सामने तक गई, इसकी 2 लाइनें ऊपर से आपने एक सी स्टार्ट करना है ऐसे, और यहां पे भी राजमा इस तरीके से जो बीन शेप, बेसिकली किडनी का शेप क्या रहता है? बीन शेप। बीन मतलब जैसे आपके बीन रहते हैं, राजमा रहते हैं, उस शेप का रहता है। अगर आप देखेंगे कि मैंने किडनीज बिल्कुल सामने नहीं बनाई है, एक ऊपर बनाई है और एक नीचे बनाई है, इसकी बच्चे वजह कहोगे कुछ ना कुछ। ठीक है, कौन सी किडनी मैंने नीचे बनाई है और कौन सी अपर साइड में बनाई है? राइट वाली नीचे है कि लेफ्ट वाली नीचे है? राइट साइड की किडनी थोड़ा सा क्या रहती है? नीचे रहती है, लोअर रहती है देन लेफ्ट साइड ऑफ किडनी। ये लेफ्ट किडनी है, और बच्चे ये क्या है? राइट किडनी। क्लियर है? अब ये नीचे क्यों है? राइट साइड की जो किडनी है, इसका नीचे होने का कारण क्या है? तो इसका मेन रीजन है कि इसके ऊपर प्रेजेंट रहता है लीवर। तो लीवर को स्पेस देने के लिए, जगह देने के लिए किडनी थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट रहती है, राइट साइड। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। लीवर इसकी जस्ट अब रहता है ऊपर, तो और वो बड़े साइज का रहता है, तो उसको जगह देने के लिए हमारी जो राइट साइड की किडनी होती है वो थोड़ा डाउन रहती है। ये थोड़ा मेन रीजन, क्योंकि हम जैसे अच्छे दोस्त है ना, ये है ना, ये बोलेगी कि थोड़ा नीचे चले जाओ तो वो चली जाएगी। कहाँ? बस मैंने कहा ना कि सारे एब्डोमेन में है, तो ऊपर लोकेट रहता है, इसके ऊपर, इसलिए हाँ, यहाँ रहती है ना, यहाँ इसके ऊपर रहता है, साइज में भी तो बड़ा रहेगा ना, तो वो जगह घेरता है अपने।
जब जगह घेरेगा तो उसको ज्यादा स्पेस चाहिए, क्योंकि वो क्या रहता है, लार्जेस्ट ऑर्गन है आपकी बॉडी का लिवर। ये क्वेश्चन भी पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट ऑर्गन का क्या नाम है, लिवर। स्मॉलेस्ट ऑर्गन तो ग्लैंड, पीनल ग्लैंड होती है। और अगर हम बात करें किडनीज में क्या होता है, ब्लड साफ होने आएगा तो ब्लड पाइप से आएंगी। कितनी ब्लड वेसल हैं, दो टाइप की हैं, और बीच में जब वो जुड़ती हैं तो कैपिलरीज फॉर्म होती हैं। तो एक आती है हमारे पास आर्टरी, आर्टरीज यहां भी जाएंगी, क्लियर है। आर्टरीज की एक पाइप या वेसल राइट साइड किडनी में भी जाएगी अपने ब्लड को प्योर करने के लिए, क्योंकि ये जो किडनी है इसमें जो वेस्ट मटेरियल जाएगा थ्रू ब्लड, ये इसको साफ कर देगी। और यहां से क्योंकि किडनी के अपने सेल होते हैं तो किडनी के सेल को भी फूड चाहिए, तो ये आर्टरीज में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा बच्चे, ये उससे अपना फूड ले लेंगे, क्लियर है। और बदले में वहां क्या डाल देंगे, ये ब्लड वेस्ट मटेरियल डाल देगा उसमें, ताकि इसको साफ कर, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकलेगी बच्चे, वो कहां से होके जाएगी, इन वेन से होती हुई जाएगी। अब आई बात सही में, यहां भी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी ना बच्चे, तो ये इन वेन से होकर जाएगी। इसलिए आपकी बुक में ये दो डायग्राम दिए हुए हैं, आर्टरीज एंड वेन्स लिखा नहीं हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किडनी में क्या साफ होने आया है बच्चे, ब्लड। उसमें जो हार्मफुल मटेरियल है वो किडनी साफ कर देगी, और किडनी को काम करने के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, उसको एनर्जी देता रहेगा, और वेन्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को वापिस से लंग्स के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? अब किडनी में बन गया है हमारे पास क्या, किडनी ने उस ब्लड को साफ कर दिया है, और जो वेस्ट मटेरियल निकला है वो निकला है हमारे पास, क्या बना है, यूरिन। किडनी में क्या बनता है बच्चे, यूरिन की फॉर्म में बाहर निकलता है। अब यूरिन में क्या होता है बच्चे, यूरिन में होता है यूरिया, हमारी बॉडी से यूरिया बाहर निकलता है केमिकल, ठीक है। कितना प्रेजेंट होता है यूरिया, 2.5%। ज्यादातर जो हमारा यूरिन होता है बच्चे, यूरिन कहां बनता है, किडनी के अंदर। और यूरिन में बच्चे होता क्या क्या है, वैसे तो लिक्विड होता है सारा का सारा, लेकिन उसमें 95% वाटर होता है, 2.5% वो वेस्ट मटेरियल है बच्चे, जिसको हमने बॉडी से बाहर निकालना है, जिसका नाम है यूरिया। तो आपने ध्यान में रखना है कि जो ह्यूमंस हैं उनमें जो वेस्ट मटेरियल निकालती हैं किडनीज, वो क्या निकालती हैं, यूरिया। उस यूरिन में यूरिया प्रेजेंट होता है। क्या सब में यूरिया ही निकलेगा वेस्ट मटेरियल, नहीं। जैसे हार्ट भी सब में एक जैसा नहीं है, वेस्ट मटेरियल भी निकलना सब में एक जैसा नहीं, ये आगे पढ़ेंगे। और क्या रहता है, बाकी 2.5% जो बचा वो अदर वेस्ट रहता है। वो अदर वेस्ट, अदर कोई भी केमिकल हो सकते हैं जो आपकी ब्लड में नहीं चाहिए, वो डायरेक्ट किडनी को दे देते हैं कि तुम संभालो, तुम्हारा काम हो गया। अब किडनी भी अपने पास नहीं रखेगी इसको, तो किडनी क्या करती है, यहां से दो पाइप्स निकलती हैं बच्चे, एक इस किडनी से निकलेगी और एक इस किडनी से निकलेगी। इनको, इन पाइप्स को कहते हैं बच्चे यूरेटर। क्या कहते हैं इनको, यूरेटर्स। तो बच्चे कितने यूरेटर्स हुए, 2। एक लेफ्ट साइड किडनी से निकलेगा और एक राइट किडनी से निकलेगा। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें पेयर कौन कौन सी चीजें हैं, पेयर मतलब दो दो कौन सी चीजें हैं, एक तो किडनी दो है और दूसरा बच्चा यूरेटर भी दो हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि दो कौन सी चीजें हैं, पेयर में कौन सी चीजें हैं। तो किडनी तो है ही पेयर में, पर यूरेटर भी क्या है बच्चे, पेयर में। अब यूरेटर का क्या काम है, ये रिसीव करते हैं बच्चे, रिसीव यूरिन फ्रॉम किडनी। किडनी से यूरिन रिसीव करेंगे और देंगे कहां, अब खाली तो होगा ना बच्चे कहीं, तो जहां पे ये यूरिन इकट्ठा होता है बच्चे, इसको कहते हैं
अब यूरिन इकट्ठा हो रहा है ना, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर आपने सुना होगा, आप वॉलीबॉल खेलते हैं ना, उसमें भी एक ब्लैडर रहता है, इसमें हवा भरी जाती है। ये वो ब्लैडर है जिसमें क्या भरा जाएगा, यूरिन भरा जाएगा। तो आप मुझे बताओ, किडनी पूरा दिन यूरिन बनाती है, ठीक है। एक नॉर्मल पर्सन कितना यूरिन जाता है दिन में, कितना पास आउट निकाल देता है बॉडी से? 1 लीटर से लेके 1.8 लीटर इतना यूरिन आप दिन में पास आउट कर देते हैं 24 आवर्स में। 24 आवर्स में यूरिन पास आउट कर देता है, मतलब बाहर निकाल देता है ह्यूमन नॉर्मल 1 to 1.8 लीटर। इससे थोड़ा एडवांस क्या अगर पढ़ना हो तो अब फिर कभी क्लास में डिस्कस करेंगे। अब अगर हमने यहाँ पे यूरिन इकट्ठा कर लिया है, जैसे मन को किडनी ने बनाया है, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ गिरेगा, तो क्या 2 ड्रॉप्स बनेगी? किडनी हमें बोल देगी कि जाओ भाई वॉशरूम करके आओ, नहीं। जब ये भर जाएगा और ये हमारे स्टमक की तरह होता है बच्चे, यूरिनरी ब्लैडर फैलना शुरू हो जाता है, इलास्टिक होता है नेचर, जैसे रबर खींचेंगे तो खींच जाती है ना, तो जब ये भरता है तो ये भी फैल जाता है। फिर ये सिग्नल भेजता है ब्रेन को कि अब इसको बाहर निकालने का टाइम आ गया, फिर आप वॉशरूम से इसको बाहर निकाल दें। लेकिन वो पासेज कहाँ है ना, वो लोकेशन कहाँ है जहां से यूरिन को बाहर निकाला जाता है? तो यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरिन जाता है कहाँ? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा बच्चे, यूरिन कहाँ जाएगा? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के आगे एक ओपनिंग रहती है, इसको कहते हैं यूरिनरी ओपनिंग, जहां से यूरिन जो है बच्चे बॉडी से बाहर चला जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि किडनी के अंदर कौन काम कर रहा है जो यूरिन बना रहा है? तो किडनी के अंदर ये फॉर्मेशन जो होती है यूरिन की, वो बच्चे इसके सेल बनाते हैं, उनका स्पेशल टाइप के सेल का नाम है नेफ्रॉन। क्या है बच्चे? नेफ्रॉन है। जैसे हमारा फंक्शनल यूनिट क्या है ह्यूमन का? सेल। वैसे किडनी का भी एक फंक्शनल यूनिट है जो फंक्शन परफॉर्म करता है किडनी के अंदर, उसका क्या नाम है बच्चे? नेफ्रॉन। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किडनी का फंक्शनल यूनिट कौन सा है? तो वो है बच्चे नेफ्रॉन। बहुत मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं आपकी दोनों किडनीज में, मिलियंस। और वो दिन रात क्या काम कर रहे हैं? वेस्ट मटेरियल को आपके ब्लड से प्यूरिफाई करते हैं, बेसिकली आपके ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। क्लियर है? तो हमने क्या देखा कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है बच्चे, वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? किडनी, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ओपनिंग। ये सारे मिलके एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इनका जो मेन ऑर्गन रहता है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है वो है किडनी, क्योंकि बनेगा ये ब्लड को फिल्टर यही करेगा, किडनी ही करेंगे। और किडनी कितने पेयर में रहती हैं? 1 पेयर में। पेयर में एक और चीज प्रेजेंट है एक्सक्रीटरी ऑर्गन में, यूरेटर भी 2 है। ठीक है, तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि ये जो पाइप है, आगे क्वेश्चन मार्क लगा देगा आपको कि बताइए ये कौन क्या है ये, तो क्या लिखेंगे आप? यूरेटर्स। क्या काम करती हैं यूरेटर्स? यूरिन को कैरी करती हैं और एम्प्टी करती हैं यूरिनरी ब्लैडर, लेकर किडनी से रिसीव करेंगी और किसको दे देंगी? यूरिनरी ब्लैडर। तेरा ही काम है, तू संभाल। यूरिनरी ब्लैडर संभाल लेगा जब तक संभलेगा, जब तक वो भर नहीं जाता। भर जाएगा, ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि चलो। फिर आप बोलते हैं मे आई गो टू टॉयलेट सर, मे आई गो टू वॉशरूम सर। और कितना वॉशरूम, कितना यूरिन पास कर देता है नॉर्मल ह्यूमन 24 आवर में? 1 लीटर। हाँ, 1 लीटर टू 1.8 लीटर। पर आप तो इससे ज्यादा जाते हैं, हर क्लास में चले होते हैं। आपकी किडनी लगता है ज्यादा फंक्शन काम कर रही है, ज्यादा फंक्शन परफॉर्म कर रही है। एडवांस ही हो गया आपको, मतलब आपका थोड़ा गड़बड़ हो गया है मामला। इसी को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। इसमें हमारा वेस्ट मटेरियल क्या निकला बच्चे? यूरिया। क्या निकला बच्चे? यूरिया।
लेकिन क्या सभी एनिमल में वेस्ट मटेरियल जो रहता है वो यूरिया रहता है? नो, क्योंकि यूरिया को बाहर निकालने के लिए बच्चे पानी की जरूरत होती है। लेकिन जैसे अगर हम स्मॉल वर्ड्स की बात करें, छोटे छोटे वर्ड, तो उनमें तो पानी इतना कंटेंट नहीं रहता ना, पानी इतना नहीं रहता। आपने देखा होगा जब भी छोटे छोटे वर्ड होते हैं वो बीट करते हैं, देखा होगा आपने, तो सेमी सॉलिड होता है। सेमी सॉलिड समझते हैं आपको? ना तो पूरा सॉलिड ना पूरा लिक्विड, सेमी सॉलिड कहते हैं उसको, छोटा सा कहते हैं। तो वो क्या होता है बच्चे, वो उस वेस्ट मटेरियल को हम कहते हैं यूरिक एसिड। क्या कहते हैं बच्चे? यूरिक एसिड। ये वो वेस्ट मटेरियल है जो कौन निकालते हैं? बर्ड्स, छोटे इंसेक्ट। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में यूरिया अगर को बाहर निकालने के लिए उतना पानी ही नहीं है। तो जो यूरिक एसिड है इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए सबसे कम पानी लगता है बच्चे, यूरिया को निकालने के लिए उससे ज्यादा। एक और मटेरियल होता है वेस्ट, अमोनिया, इसको निकालने के लिए पानी बहुत चाहिए। तो ये उन्हीं एनिमल्स में मिलेगा जो खुद पानी में रहते हैं। तो फिशेस जितनी भी रहती हैं उनमें वेस्ट मटेरियल क्या निकलता है? अमोनिया की फॉर्म में निकलता है। इज दैट क्लियर? तो डायग्राम बना दिया होगा आपने, मैं चेक करना चाहूंगा। गुड, वेरी गुड, शाबाश।